ये करिश्मापुर है। यहाँ का तापमान कई सालों से बढ़ता ही जा रहा है और शदीद गर्मी पड़ रही है। हर कोई गर्मी की वजह से परेशान है। अरे ये क्या, अभी तक तुमने काम खत्म नहीं किया? मुझे यहाँ अपनी एक नई फैक्ट्री लगवानी है। हाँ सर, काम कर रहे हैं। 1-2 दिन में सब हो जाएगा। आपको पता तो है कितनी गर्मी, ऐसी गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ जल्दी से करो। अरे रे, क्या मुसीबत है। एसी और पंखा तो जैसे आग उगल रहे हो। पता नहीं ऐसी गर्मी क्यों पड़ रही है। अरे सुनिए जी, घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप बाहर से सब्जी ले आए ना। अरे क्या, इस गर्मी में कौन सब्जी लेने जाता है बाहर? तुम्हारा दिमाग तो सही है। मैं नहीं जाने वाला इस गर्मी में बाहर, नहीं जाऊंगा। बाहर जाते ही आदमी झुलस जाता है। अरे ठीक है, फिर आज भूखे ही रहो, मैं कुछ नहीं पकाना। अरे बस करो, अच्छा जा रहा हूँ। यूं वह बाहर सब्जी लेने गया। यूं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से वह थोड़ी देर बाद लौटा तो वो बिल्कुल काला हो गया था। यूं जब वह घर में आया तो उसकी पत्नी, अरे चोर चोर बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे चुप करो, ये मैं ही हूँ। तुम ही ने तो भेजा था मुझे बाहर। अरे ये आप हैं तो चोरों की तरह बेस क्यों बनाया हुआ है? तुम ही ने तो भेजा था। अब देखो कैसी हालत हो गई है मेरी। अरे देखो जी, बहुत गर्मी पड़ रही है, बच्चे रात भर जागते रहते हैं, एक एसी लगवा दो घर में। अरे क्या, तुम्हें एसी भी चाहिए? जैसे कैसे मैं इस पंखे का बिल भर रहा हूँ, इसी पे गुजारा करना, वरना ये भी उतरवा दूंगा। एसी लगवाने के पैसे नहीं है मेरे पास, पहले से ही बिल इतना आने लगा है। अरे भाई जल्दी करो, जल्दी से लाद दो बर्फ़, बहुत गर्मी हो रही है। अरे ये लो भाई, लाद दी, पैसे दे दो अब। यूं बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण वह बर्फ़ रखते ही पिघल गई तो वह दोनों लड़ने लगे। अरे ये क्या, धोखे से पैसे लेते हो? बर्फ़ तो तुमने दी ही नहीं, यहाँ कोई बर्फ़ नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैंने बर्फ़ रखी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी होने के कारण वो पिघल गई। मुझे मेरे पैसे दो। इस तरह वहाँ कई सालों तक कोई बारिश ना हुई और तापमान बढ़ता ही गया। इस तरह वहाँ पर सूखा पड़ गया। हर कोई इस गर्मी से बहुत परेशान हो रहा था। अरे भाई ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। तापमान बढ़ता ही जा रहा है, अब ऐसे में क्या किया जाए? हाँ रे भाई, कई साल हो गए, गर्मी बढ़ती जा रही है और बारिश की तो एक बूंद भी नहीं गिर रही। अब तो सूखा भी पड़ गया है और ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों तक खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। मैंने सुना है कि हमारे गांव के करीब जंगल में एक ताना आदमी रहते हैं। हम उनसे जाके बात करते हैं, शायद इस मसले का कोई उपाय निकल आए। अच्छा ठीक है भाई, उस दाना आदमी के पास चलते हैं, कोई उपाय तो मिल ही जाएगा। यूं वे सब गांव वाले मिलके उस जंगल में दना आदमी से मिलने गए। ये जंगल बहुत हरा भरा था, हर तरफ परिंदों की आवाज़ें आ रही थी और यहाँ का मौसम तो बहुत खुशगवार था। जंगल के बीचों बीच वह दना आदमी रह रहा था। वह वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगा रहा था और उनको अच्छे से ख्याल रख रहा था। अरे देखो बेटा, तुमने जो किया है इसके बाद तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। तुमने अपने माहौल के मामले में बहुत ही लापरवाही से काम लिया है। तुम इस गर्मी से परेशान थे, लेकिन किसी ने भी एक पौधा लगाने की जहमत नहीं करी, बल्कि पहले से मौजूद पेड़ों को भी काट दिया है। तुम सब ने फैक्ट्रियों में तो इजाफा किया है, लेकिन माहौल का ख्याल नहीं रखा। मैं जैसा बोलता हूँ सब वैसे ही करो। तुम सब मिलके बहुत सारे पौधे लगाओ। इस गर्मी में पेड़ लगाना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन उनकी अच्छे से हिफाजत से वे पेड़ उगाएंगे। यूं वे सब आके बहुत सारे पेड़ लगाए।
और उनकी अच्छे से देखभाल करने लगे। यूं बहुत जल्द ही वे पेड़ बड़े हो गए। यूं इन पेड़ों की वजह से वहां पे हवाएं चलने लगी और इस कारण वहां बहुत ज़्यादा बारिशें होने लगी। इस तरह कुछ ही दिनों में वो गांव पहले की तरह सरसब्ज हो गया और वहाँ का मौसम भी बहुत खुशगवार हो गया। शिमलापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रोशन नाम का एक किसान रहता था। उसके बाप का नाम मुकेश लाल था। रवि नाम का एक लड़का उनके घर काम करता। अरे ये ले नालायक मुफ्तखोर, सारा दिन पड़ा रहता है और महीने के आखिर में पगार लेने आ जाता है। अरे क्या, कैसी मुख्तखोरी। सारा दिन आपके काम करता हूँ और पगार भी रो रो के देते हो आप। काम नहीं करवाना तो ना करवाओ, मैं जा रहा हूँ। रोशन के पास केलों का एक बहुत बड़ा बाग था। वो हर रोज वहां आके काम करता। एक रोज वो बाग में आया तो देखा 2 बंदर उसके बाग में उछल कूद कर रहे थे और वहां से केले तोड़ के मजे से खा रहे थे। तो रोशन उन्हें देखकर अगले रोज रोशन एक आदमी को लेके आया जो कि बंदर पकड़ने का काम करता था। यूं वह आदमी उस बंदर को पकड़ने लगा। अरे ये लो भाई, तेरे बंदर पकड़े गए। मैं तो कहता हूँ किसी ज़ू में जाके बेच दो, अच्छे दामों बिक जाएंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे बेच दूँ? मैं इन्हें घर ले जाऊंगा और सारा काम इन्हीं से करवाऊंगा। यूं रोशन उन दोनों बंदरों को अपने घर लेके आया। तो यूं मुकेश लाल उन बंदर को देख के रोशन से, अरे बेटा, ये क्या चीज़ उठा लाए हो? पहले इस घर में मुफ्तखोरों की कमी है क्या, जो तुम इन्हें भी ले आए? अरे नहीं नहीं पापा, ये मुफ्त खोरे नहीं है। अब देखना, मैं सारे घर के काम इन्हीं से करवाऊंगा। अब बस आप जाके आराम से सो जाएं, फिर देखना ये आपकी कैसी सेवा करते हैं। तो मुकेश आराम से जाके चारपाई पे सो गया। अरे देखो, वो पापा सो रहे हैं और तुम जाके उन पे पंखा हिलाओ। यूं वह बंदर मुकेश पे पंखा चलाने लगा। यूं मुकेश आराम से सोने लगा। रोशन एक बंदर को केलों वाले बाग में ले गया। अरे ये लो बाल्टी, ये उठाओ और कुएं से पानी भर के लाओ और यहाँ सारे पौधों को दो पानी। अब मैं जा रहा हूँ और शाम को आऊँगा, तब तक सारे पौधों को पानी लग जाना चाहिए। यूं रोशन उसे सब कुछ समझा के वहां से चला गया। यूं वह बंदर बाल्टी को कांधे पे उठाए वहां से पानी भरने चला गया। इस तरह उसने एक कुएं से पानी भरा। तो इस तरह वो पौधों को पानी लगाने लगा। अरे ऐसा करता करते तो बहुत देर लग जाएंगी। मैं ऐसा करता हूँ, इन सब पौधों को काट के जाके कुएं में एक ही बार पानी डाल देता हूँ। यूं वह उन सब दरख्तों को काटने लगा।
यूं वह उन सब पेड़ को कुएं में डाल दिया। यूं जब रोशन शाम को वहां आया तो वहां पे कोई केले का दरख्त नहीं था। अरे ये क्या, सारे केले के पौधे कहाँ गए? अरे साहब, आप ही ने तो कहा था सब दरख्तों को पानी लगा देना, तो मैंने सबको काट के एक ही बार में कुएं में पानी लगा दिया। अरे क्या, तुमने सारे पौधों को काट के कुएं में डाल दिया? अरे रुको 1 मिनट, जाके घर देखूं उस दूसरे नालायक ने घर में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। यूं मुकेश आराम से सोने लगा। यूं एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और मुकेश के मुंह पे बैठ गई। यूं वह बंदर बहुत कोशिश किया लेकिन वह मक्खी ना उड़ी। तभी जब उसने दूसरी तरफ देखा तो एक डंडा पड़ा था। डंडा उठाया और मुकेश को जोर जोर से पीटने लगा। अरे बस रे बस, बस कर। अरे नालायक, ये क्या कर रहा है? मुझे मार रहा है या मक्खी को? यूं रोशन दौड़ता हुआ घर पहुंचा। अरे ये क्या हुआ पापा, ये आपको क्या हो गया है? अरे मैंने कहा था ना, तुम्हारी ये लालच की आदत हमें किसी दिन मरवाएगी। अब देख लिया ना नतीजा। अरे हाँ पापा, ये मेरी ही गलती है। मैं इन मूर्खों को अब वापस जाके जंगल में छोड़ के आता हूँ।